हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से हो और मन लगाकर स्टडी को कर रहे हो। बच्चों आज है हमारी वीडियो नंबर 48 एंड वीडियो नंबर 48 के अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। फटाफट आप अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, वो चैप्टर निकाल लीजिए, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हाँ जी बेटा, बच्चों हमारा है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बच्चे, इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। हमें सीखना है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। बच्चे इसके अंदर आपको दो केस हो सकते हैं। एक है बच्चे बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड, या फिर क्वेश्चन होगा साइलेंट। रीवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन होगा साइलेंट। इसका मतलब भी होता है बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड। एंड बेटा सेकंड क्या है सर? सेकंड है बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। वाओ, हाँ जी बच्चे फटाफट इसको नोट करो, अभी आपको ये समझाने वाला हूं। बेटा एक टॉपिक आपका आएगा बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। सर हाँ जी बेटा सर, ये टॉपिक तो बहुत कंफ्यूजिंग है। कभी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, कभी रिजर्व, कभी सरप्लस, कभी लॉस, कभी गुडविल। बच्चे यही तो सिर्फ 3 टॉपिक हैं इसके: अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चों आज जो है हमारा ये है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। इसके अंदर है बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड, बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, इसीलिए आपको अलग अलग केसेस बना के दे दिए ताकि जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड, बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, अगर तो है बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड, हम बुक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है, मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा या जो भी लॉस आएगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या फिर और ऑल्टरनेट क्या आ सकता है, पास ऑल जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन। ये भी आपको मैं सिखा चुका हूं। या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ या फिर रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पास करो। क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। हाँ जी बेटा, इन दोनों का मतलब सेम है, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे या फिर उसकी जर्नल एंट्रीज पास कर दोगे। जैसे एसेट इंक्रीज हुई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी इंक्रीज तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटीज, ये सारी एंट्रीज। ठीक है बच्चे, और इसके अंदर लास्ट स्टेप क्या है, मेक न्यू बैलेंस शीट विद न्यू वैल्यूज और चेंज्ड वैल्यूज।
हाँ जी बच्चों, इसमें क्या, अगर बुक वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो आप अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे या फिर जर्नल एंट्रीज पास करोगे, और फिर जब आप अपनी न्यू बैलेंस शीट बनाओगे ना बच्चे, वो न्यू वैल्यूज के साथ बनाओगे। सर मतलब समझो, ये क्वेश्चन में एक ओल्ड बैलेंस शीट थी, यहां पे है मशीनरी 4 लाख की, ठीक, एक एडजस्टमेंट आई, मशीनरी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। ठीक है बच्चे, मशीनरी बढ़ रही है, रीवैल्यू हो रही है, तो आप बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट बढ़ती है, फायदा, फायदा यानी गेन, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा मशीनरी। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जब आपको नई बैलेंस शीट बनानी है, क्या बनानी है बच्चे, न्यू बैलेंस शीट। देखो इधर, आपको न्यू बैलेंस शीट बनानी है, तो मुझे बताओ यहां पे मशीनरी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लाख आएगी या 5 लाख आएगी। 4 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख बढ़ गई, तो मशीनरी कितनी हो गई, 5 लाख। तो बच्चे यहां पे आ जाएगी मशीनरी 5 लाख की। तो देखो, क्या हमने बुक वैल्यू को चेंज किया, हाँ जी, बुक वैल्यू चेंज हो गई। यही केस है, बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड। या फिर अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कि वैल्यू चेंज करनी है या नहीं करनी, तब भी हम मानते हैं, साइलेंट का मतलब भी मानते हैं, बुक वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो बच्चे, आपको पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो ये बनाया, या फिर इसकी एंट्री पास कर दो, मतलब सेम है, और मेक न्यू बैलेंस शीट। जो नई बैलेंस शीट आएगी वो न्यू वैल्यू के साथ आएगी। ओल्ड वैल्यू थी 4 लाख, न्यू वैल्यू है 5 लाख। ये है बच्चे ये वाला केस। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फॉर एन एग्जांपल लिखना है लिख लो। ठीक है सर, ये बात हमें समझ आती है। ओके, अब सेकंड क्या है, बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। वो कहते हैं रीवैल्यूएशन तो है, रीवैल्यूएशन तो है, पर बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। अब देखते हैं क्या होगा इसमें। नो रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, बस करना क्या इसमें, कैलकुलेट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन लॉस। आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस को कैलकुलेट करना है। एंड पास एडजस्टमेंट एंट्री, और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देनी है। क्या होती है एडजस्टमेंट एंट्री, इन केस ऑफ प्रॉफिट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, इन केस ऑफ लॉस सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो बच्चे, अगर आपका आया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, अगर आपका आया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अगर आपका आया रिवैल्यूएशन लॉस, तो क्या होगा, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। जल्दी से नोट करो, अभी और अच्छे से समझाता हूं। जल्दी से नोट करो, क्या अगर बुक वैल्यू चेंज होगी, बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। देखो, नो रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा।
सेकंड, ना आपने ऐसी कोई जर्नल एंट्री डालनी है, ना रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आएंगी, कोई एंट्री नहीं आएगी, कोई अकाउंट नहीं आएगा। उस केस में होगा क्या, आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी सिर्फ एक एंट्री पास होगी, एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस या फिर सैक्रिफाइस टू गेनिंग। ओके, और मुझे बताओ बच्चे, इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। इसका लास्ट स्टेप क्या लिखना है आपने, मैं यहां लिख रहा हूं, मेक न्यू बैलेंस शीट, मेक न्यू बैलेंस शीट विद ओल्ड फिगर एक्सेप्ट कैश और कैपिटल। लिखो, अभी समझाता हूं बच्चे। इसके नीचे लिखना है आपने, मेक न्यू बैलेंस शीट विद ओल्ड फिगर। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, जो ओल्ड है उसी से नई बैलेंस शीट बनेगी। तो लिखो, मेक न्यू बैलेंस शीट विद ओल्ड फिगर एक्सेप्ट कैश और कैपिटल। बच्चे, कैश और कैपिटल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, बाकी किसी की वैल्यू को चेंज नहीं करना। अभी आपको यह भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नोट कर लो, एक्सेप्ट कैश और कैपिटल। खत्म बेटा, खत्म, रीवैल्यूएशन का टॉपिक भी खत्म। सर, हाँ जी सर, ये तो बहुत इजी है। आई नो बेटा, ये अकाउंट्स पूरी इजी है। आप लोग इतने बड़े बड़े हो चुके हो बच्चे, दाढ़ी मुझे आ गई आप लोगों की। ये क्या है आपके सामने? कुछ भी नहीं है, देखते जाओ बेटा। ऐसे ही अकाउंट्स खत्म होगा। और ये जो टॉपिक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये तो समझ आ गया, मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर जर्नल एंट्री पास कर दो सारी, और बैलेंस शीट बनेगी न्यू वैल्यूज के साथ। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, बुक वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। अगर बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना तो बच्चे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते, हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालना है और रिवैल्यूएशन का लॉस निकालना है। निकाल लिया, या तो प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन करने से, या फिर रिवैल्यूएशन करने से लॉस आएगा। कुछ भी निकाल लिया, हाँ जी। फिर जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी आपने एंट्रीज डाल देनी है। अगर प्रॉफिट आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, और लॉस आया तो सैक्रिफाइस टू गेनिंग। और बेटा, जो आपकी न्यू बैलेंस शीट आएगी वो ओल्ड फिगर के साथ आएगी। आइए, इसको नोट कर लिया, इसको समझते हैं। ये तो हो गया, इसको समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। खत्म बेटा, खत्म, टॉपिक रिवैल्यूएशन वाला खत्म। सर, हाँ जी सर, मुझे तो इसके क्वेश्चन समझ नहीं आए। बेटा, अभी हमने क्वेश्चन किए ही नहीं। जब मैं इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ मैच कर दूंगा, एकदम दिमाग में आपके बात आ जाएगी। ठीक है, लेट मी फाइंड द बुक। बेटा, मुझे बुक ढूंढने दो, एक मिनट की। आपकी बुक कहां पर है? मिल गई। हाँ जी बेटा, मिल गई। ओके 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 बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 16 निकालो। जब हम इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं ना, तब हमें ज्यादा समझ आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 16 निकालो। वो क्या बोलता है, पेज नंबर 4.25, जल्दी से निकालो। हाँ जी, ABC आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2। ओके, दे डिसाइड
टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। रेशियो चेंज मतलब पहले गेनिंग सैक्रिफाइस शेयर निकलेगा, हाँ जी। फिर अगर क्वेश्चन में गुडविल है उसका ट्रीटमेंट होगा, अगर रिजर्व्स है उसका ट्रीटमेंट होगा, और फिर हम रीवैल्यूएशन करेंगे। कहते दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन। वो कहते वो रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। बच्चे वो बुक वैल्यू रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं पर बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते। कहने का मतलब रिवैल्यूएशन तो करनी है। इसके दो टॉपिक थे, एक था बुक वैल्यू को चेंज कर दो, एक है बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना। ओके, तो बच्चे कौन सा केस है ये? सेकंड, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। हमें बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो क्या कर रहे हैं? तो बच्चे इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। आगे उन्होंने लिख दिया बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। अगर ये ना लिखते हमें तब भी पता था कि विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज में एडजस्टमेंट एंट्री ही आती है। ठीक है, आइए बच्चे देखिए, इसने बताओ क्या इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ जी, ले लो पुरानी वाली बुक ये पड़ी है पर हाँ जी बेटा, समझिए अब इस पॉइंट को। क्या पॉइंट है बच्चे? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी। क्या इसमें रीवैल्यूएशन करने के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा? नहीं, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। सेकंड, क्या इसमें रीवैल्यूएशन की एंट्रीज आएंगी? नहीं। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और रीवैल्यूएशन का लॉस, कि हमें रीवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब हम कैलकुलेट कर लेंगे उसकी एंट्री पास कर देंगे। ओके बच्चे, मुझे बताओ सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की ओल्ड बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख। आज वो कितनी हो गई है बच्चे? न्यू हो गई है 550 रिवाइज्ड। तो बच्चे मुझे बताओ, मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या फिर रीवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है बेटा? हाँ जी। देखो जी, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा है, हाँ है ना? इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना प्रॉफिट हुआ लैंड एंड बिल्डिंग से? 50,000। कैसे? 5 लाख की चीज 550 की हो गई तो फायदा हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है 250 से 240, तो ये हो गया लॉस। तो बच्चे डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, 10,000 का लॉस। लॉस को लिख दो माइनस में, नेगेटिव ब्रैकेट्स में। ये लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। आगे चलो, क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गए, लायबिलिटी कम तो प्रॉफिट, तो डिक्रीज हो गई हमारे क्रेडिटर्स। कितने बच्चे? 5,000। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। उसके बाद एक लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा अभी देना है, तो ये लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी बढ़ गई 60 से 75, लायबिलिटी बढ़ती है तो लॉस। ठीक है बच्चे, ये देखो जी, इस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकते थे। क्यों? क्योंकि बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी। तो हमने क्या किया? नेट निकाल लिया। अब मुझे बताओ टोटल हमें नेट रीवैल्यूएशन करने से फायदा हुआ या नुकसान? देखते हैं। हमें 55 का प्रॉफिट हुआ और 25 का लॉस हुआ, हाँ है ना? 55 का प्रॉफिट, 25 का लॉस, तो 55 में से 25 गए, नेट बच्चे 30 का हमें प्रॉफिट हो गया। समझ आ गई? तो बच्चे रीवैल्यूएशन करने से हमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। रीवैल्यूएशन ये पूरी कंपनी का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। ओके, इतनी बात आपको समझ आई? हाँ जी सर। अब हमें क्या करना था?
नोट्स पढ़ो अपने, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, नहीं बनाया। फिर कैलकुलेट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया। अब पास एडजस्टमेंट एंट्री, जो रीवैल्यूएशन हुआ है प्रॉफिट है तो एंट्री हो जाएगी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जो भी ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, जो भी गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के शेयर होंगे मल्टीप्लाई कर देना, यहां पे वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में मुझे बैलेंस शीट भी बनानी पड़ जाए, न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, मुझे बताओ पहले वैल्यू थी 5 लाख, अब हो गई 550, मैं न्यू बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू लिखूंगा, 5 लाख या 550? बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो यहां पे 5 लाख की 5 लाख आएंगी, ओल्ड वैल्यूज। समझ आ गई? यही है बच्चे कॉन्सेप्ट। अगर तो बुक वैल्यू को चेंज करना है तो प्रॉपर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसका प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होंगी, और फिर जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी बेटा, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी वो न्यू फिगर के साथ बनेगी। पर अगर बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, उस केस में हमें क्या करना है बच्चे, जो भी हमारी बैलेंस शीट होगी वो ओल्ड वैल्यूज पे ही बनेगी, बस रीवैल्यूएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा अलग से, हमें बस ऐसे ही प्रॉफिट या लॉस निकाल देना है, उसकी एक एंट्री पास कर देनी है। आई होप ये बात आपको समझ आई है। चलो जी बच्चे, मैं आपको बता देता हूं रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन कैसे चलने वाला है। आज के लिए भी आपका कुछ होमवर्क नहीं है, बस इसको ही प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चे, क्वेश्चंस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो बच्चे ये आपको बनाना सिखा दिया, ये भी आपको बनाना आता है, और बैलेंस शीट भी सिखा दूंगा। ठीक है बच्चे, ये है हमारा टॉपिक। ऐसे क्वेश्चन, अब इसका फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें ये सारे पॉइंट्स करने होंगे। ठीक है, ओके। आज की क्लास में इतना ही। कल बच्चे इस चैप्टर के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर ये चैप्टर आपकी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।